नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश दर्शन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि सीजीपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप जी तोड़ अब धूमधाम से लग गए होंगे अपने तैयारी में, मैं उम्मीद करता हूं। और आप बहुत स्वस्थ होंगे, यकीनन बहुत स्वस्थ होंगे आप, तभी मुस्कुरा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, खैर एनीवे दोस्तों, आज मैं आपको सीजीपीएससी 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें का मैथ्स रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन और एनालिसिस करने वाला हूं। तो आज आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मतलब आप ये मत समझिए कि सीजीपीएससी का अगर ये सॉल्यूशन करा रहे हैं तो दूसरे एग्जामों में काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, गलत फहमी मत पालिए। आज आपको इसमें आए हुए सवालों का एक अलग पैटर्न से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। अलग ट्रिक लगाऊंगा, बेसिक भी लगाऊंगा, कभी कभी ऑप्शन जो एलिमिनेट करने का तरीका होता है वो भी मैं सिखाऊंगा। तो इसको हम दो पार्ट में बांटे हैं। तो आज इसका पहला वीडियो आपके लिए है। दोस्तों देखिएगा, ये सवाल रीजनिंग का है। रीजनिंग में दोस्तों ये जो टॉपिक जो लिया जाता है एक्चुअल में तर्क संगत, मतलब जो मीनिंगफुल है उसको वो एक निश्चित क्रम में होगा, तब इसकी कुछ एक अर्थ निकल पाएगा, इस हिसाब से जमाना है। तो ये देखने से ही पता चल रहा है बहुत लोग अटेम्प्ट किए होंगे। तो इसका सवाल जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, मतलब दोस्तों विज्ञापन मिल जाएगा, ठीक है। विज्ञापन के बाद दोस्तों 100% आप क्या करते हैं, तो निश्चित रूप से आप आवेदन करेंगे भाई साहब। आवेदन के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आवेदन के बाद आपका साक्षात्कार होगा। यहाँ पर यदि परीक्षा होता, यदि एग्जाम होता तो परीक्षा को डाल देते, बट अब यहाँ पर जो दिया है उसके हिसाब से हम साक्षात्कार को ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चयन हो जाएगा। आप इंग्लिश नाम भी नॉमिनेट कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप इजीली कन्विंस कर पाएंगे और चीजों को आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो चयन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नियुक्ति हो जाएगी, मतलब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, ये तो आप जानते ही है ना। नियुक्ति हो जाएगी। और दोस्तों लास्ट में जो हो जाएगा वो आपका जिससे इसमें लिखा है परिवीक्षा लिखा है, मतलब इसका मतलब दोस्तों जो हम लोग बोलते हैं कि परीक्षा अवधि के एक समय होता है, प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, तो वो होता है ना। विज्ञापन कौन से नंबर पे था, 5। ओके, आवेदन कितने नंबर पे थे, 6। साक्षात्कार कौन से नंबर पे था, 2। उसके अलावा चयन की जो प्रक्रिया है वो तीसरे नंबर पे है। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो चौथे नंबर का था। और परीक्षा का 1 था, ठीक है। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है, 5 6 2, 5 6 2। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा, पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पे, ये रीजनिंग का है, आप इसको करके ही जाना। इससे ऐसे संबंधित 2-3 सवाल जरूर आते हैं, आपको करके ही जाना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अच्छा देखिए दोस्तों, ये सवाल आपको थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है, बट आप बना लेंगे। तो दोस्तों जो मैं अपने क्लास में कराया हूँ, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ये ट्रिक से बना सकते हैं आप इसको। बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसके ट्रिक क्या होता है दोस्तों। जैसे 6, तो देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको ये सेट कर लेना है, जैसे ये बॉयज वाला एरिया कर लीजिए, ये आपका गर्ल्स वाला एरिया कर लीजिएगा, ठीक है। 6 लड़के और 2 लड़कियां कितने दिन में करवा रहे हैं भाई साहब, 5 दिन में। अभी मैं बताऊंगा तरीका, आप देखते जाइएगा। और 13 लड़के, और दोस्तों ये है 7 लड़कियां, और ये इनका जो काम करने का जो डे है वो दोस्तों 2 है। आप बस इसको 5 को यहाँ से गुणा करेंगे, 5 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। सॉरी, 5 6 का हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 30। फिर दोस्तों 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इसको अंतर कर लेना है, दोनों के बीच अंतर कर लेना है। तो आप बोलोगे सर इसके बीच कितना का गैप, 4, और 30 और 26 के बीच गैप कितना, 4। इसको अगर रेशियो बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1। बस दोस्तों अभी संयोग है कि दोनों का अनुपात 1 और 1 आ गया है। इसको जब भी कोई दूसरा वैल्यू में रहेगा तो एक बार आपको उसको उल्टा लिखना है, मतलब 1:1। जैसे 1:2 रहा था उसको मैं लिख देता 2:1, एक बार लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद कुछ नहीं है, इस 30 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो दोस्तों 30 एक कम 30 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करिए 10 को, तो 10 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 10 एक कम 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब नीचे में क्या करना है, तो आप ये देखिए कितना कितना ज्ञात करना है। तो ये देखिए 7 लड़के हैं और लड़के वाले एरिया में अनुपात कितना है, 1, तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर 1 है और लड़कियां कितनी चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा 3 लड़कियां चाहिए, तो 3 एक कम 3, और ये हो जाएगा दोस्तों 3। अब इसको देखिए क्या हल करते हैं, तो 10 और 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 7 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 10, 10 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 डे, ठीक है। तो
ये देखिए, ये आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो इतना जल्दी आप नहीं बना पाएंगे, हालांकि मुझे पता है, बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करिए। और मेरा जो एक और वीडियो बना है मैं इसी ट्रिक से बनाया हूँ, आप टाइम वर्क का सर्च करिएगा, ब्रिजेश दर्शन मिल जाएगा आपको। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी बना सकते हैं, इसमें आपको बेसिक जाने की जरूरत कतई नहीं था, ठीक है। खैर एनीवे, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। दोस्तों ये बहुत सिंपल सवाल था, आप इसको ऐसे ही बना सकते थे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पी क्यू बराबर 7 दिया। अब डेफिनेटली इसका मतलब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/1 लिख सकते हैं। अब आप ये बताइएगा, पी धन क्यू मतलब एक बार जुड़ेगा और एक बार घटेगा। जैसे आप बोलते हैं ना, योगांतरण अनुपात लगाते हैं, है ना, समानुपात में आपने सुना होगा, वैसे ही है। तो 7/1 करेंगे दोस्तों और 7-1 करेंगे, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, और 7 में 1 घटाएंगे तो 6। इसको कटा दीजिए तो 2 चौके हो जाएगा, 2 तिया। तो दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा आंसर है, 4/3। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ दोस्तों, ये भी देखिए, ये भी ट्रिकी अप्रोच से बना सकते हैं। इसको बेसिक से बनाएंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं फिर से बोलूंगा, इसका भी जो सवाल है वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके टाइम वर्क वाले में जाइए और आपको दिख जाएगा दोस्तों, 100% दिख जाएगा। परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। परेशान तो वो होंगे जिनको ये नहीं पता ट्रिक, है ना। चलिए दोस्तों देखिए, इसको मैं ट्रिक से बता रहा हूं आपको। दोस्तों जैसे कि पी और क्यू का जो बात है वो 12 दिन में है। सिमिलरली क्यू और जो आर है वो 6 दिन में फिनिश करते हैं किसी काम को। और सिमिलरली पी और आर दोस्तों, ये इनको काम में 4 दिन में फिनिश करते हैं। दोस्तों तीनों का लघुत्तम लेना है, आप देखते जाइए क्या कर रहे हैं हम। तीनों का लघुत्तम 100% 12 होगा दोस्तों। अब आप क्या करिएगा, यहाँ जो है उसको भाग देना है, तो 12 को 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल को लिखेंगे, तो 12 एक कम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, देखिए ये सब दोस्तों जितना है इस साइड का जितना वैल्यू है वो 2 2 बार आया है। तो 2a प्लस बी प्लस सी। तो दोस्तों यहां से जोड़िए, कितना हो गया है ये, 3 और 2 कितना हो गया, 5 और 1 6। तो दोस्तों ये दो को 3 से ऐसा कटा देंगे, तो ए धन बी धन सी 3 आएगा, ये 3 आएगा, है ना, 2 से कटाएंगे। तो अब कुछ नहीं है, 12 को 3 से भाग देंगे तो टोटल काम कितने दिन में फिनिश होगा, 4 दिन में। दोस्तों इसका आंसर हो गया बी, खत्म, ठीक है। तो ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है। और दोस्तों ये देखिए, इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये फिर से वही जो अरेंज करने वाला है, ऊपर का कट गया है वैल्यू, कोई बात नहीं, लेकिन इसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो निश्चित रूप से यहाँ से जो पता चल रहा है दोस्तों, ये सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले ऐसा आई थिंक लग रहा है, सबसे पहले सदस्य आएगा। सदस्य के बाद जो होगा, यहाँ पर मैं नंबरिंग भी लिखते जा रहा हूँ, सदस्य। सदस्य के बाद किसको रख सकते हैं दोस्तों, तो फिर सदस्य से ही क्या बनता है, परिवार बनता है। पहले समुदाय नहीं होता है ना, कम्युनिटी बाद में होती है, पहले फैमिली होती है। तो दोस्तों 1 नंबर पे ले लेते हैं फैमिली, दैट मीन्स परिवार। उसके बाद दोस्तों समुदाय ले सकते हैं, है ना, एक छोटा सा वर्ग हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग इस समुदाय के लोग, तो एक कैटेगरी बिलोंग कर लेता है। समुदाय का मतलब आप ये समझे, या उस क्षेत्र में रहने वाले कुछ छोटा सा कुछ समूह, आप ये समझिए, है ना, मतलब 2 3 परिवार मिलके समुदाय बनाते हैं। तो राइट नाउ दोस्तों 2 हो जाएगा समुदाय, मतलब कम्युनिटी, समुदाय, समुदाय, ठीक है, वेरी गुड। अब दोस्तों उसके बाद इलाका, हाँ अपना इलाका, तो आइए आप अपने इलाका, तो ये बिल्कुल इलाका ही होगा, लोकेलिटी, ठीक है। मतलब लोकेलिटी का मतलब एक पूरा का पूरा वर्ग हो जाता है कि भैया आप लोकेलिटी हो, ठीक है, एक समुदाय से बाहर आ गए आप। अब 100% दोस्तों जब इलाका हो गया, तब आएंगे हम देश। आइए अपनी देश में हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों, मजाक कर रहा हूं दोस्तों। चलिए तो इसका क्रम देखिएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, चेक करिए कहाँ कहाँ आता है, 3 1 2, और उसके बाद 4 5। दोस्तों ये रहा आपका आंसर, ये बी जो दिख रहा है आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर है। चलिए वेरी मच, आते हैं दोस्तों नया सवाल लेके। ओ माय गॉड, ये मजा आएगा। देखिए अब मैं सबसे पहले बताऊंगा, देखिए मैं क्या करता हूं, मेरी क्लास में जितने बच्चे पढ़े हैं, मैं आपको एक सजेशन करता हूं कि जो आप ए से लेकर जेड तक के सभी क्रम को अगर आप याद रखते हैं, ऑर्डर को, जैसे ए का कितना होता है दोस्तों 1, बी का कितना होता है 2, वैसे लास्ट में जेड का कितना होता है 26। तो आपको ये जो वैल्यू है वो मुखाग्र होना चाहिए, याद होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, जाके क्लास में लिखना चालू करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, लाइक ये, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसमें टाइम लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनेगा आपसे, डेफिनेटली बनेगा, आप लॉजिक भी लगा लेंगे, सब कुछ सही है।
लेकिन जब इसको याद कर लेते हैं ना, तो मतलब दिमाग में जब चलते रहेगा तो आप बहुत जल्दी इजीली कन्विंस कर पाएंगे। ऐसे अभी आएगा, डिकोडिंग कोडिंग में सब चीज आता है ना। तो मैं पहले क्लास में एक माहौल बना के याद करवा देता हूँ, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट अटेम्प्ट करते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या हुआ है, TALE, दोस्तों ये क्या हुआ है, LATE, मतलब ये दोनों के बीच जो भी रिलेशन अभी बना है, जो भी एक निश्चित रूल लागू हुआ है, वो सेम आगे कैफे में भी लागू होगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ है इस कोडिंग में आपको चेक करना है। तो दोस्तों देखिएगा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको दिखेगा जो A है दोस्तों वो चेंज नहीं हुआ है, T क्रॉस चेंज हो गया है, आप ये देखिए, और E चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको सिमिलरली करना है, तो आप यहां से आप देख के बता सकते हैं CFE। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, F को चेंज कर दूंगा, C को चेंज कर दूंगा, A चेंज नहीं करूंगा और E को भी चेंज नहीं करूंगा। तो फेस इस राइट आंसर। चलिए देखते हैं, ये दोस्तों ये आपका आंसर FACE हो गया। ठीक है, तो बात करने का बिल्कुल समय नहीं है, मैं जल्दी जल्दी से आपको सोल्यूशन करा रहा हूं, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट ईयर जो अभी होने वाले हैं एग्जाम, है ना, 14 फरवरी को, उसमें खूब 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 बनाइएगा। चलिए देखिए, बहुत लोग इस चैप्टर को छोड़ भी देते हैं, लेकिन मैंने आयु वाला भी एक चैप्टर डाला है अपने YouTube चैनल पे, देखिएगा उसको, है ना। और इसको तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं नॉर्मली, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, उसको मैं बेसिक बता देता हूँ, और बेसिक भी बहुत आसान है ना। चलिए दोस्तों कंसीडर कर लेते हैं राइट नाउ, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे मैं पहले मान लेता हूँ दोस्तों वर्तमान ईयर किनका, माँ का और बेटी का। ठीक है, तो ये हम माँ रख लेते हैं यहाँ पर, और ये उनकी बेटी जी। हाँ, तो माँ की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, मतलब 100% यदि बेटी को 1 से रखेंगे तो माँ उनके 3 गुना हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी। और थोड़ा सा भी कॉमन सेंस जरूर लगा लेना, बेटी तो छोटी ही होगी ना, तो माँ को बड़ा करने से, अब ये बहुत लोग ये देखते हैं सर उसके 3 गुनी है तो वो किस में लगेगा, भैया माँ हमेशा बड़ी होती है ना। हाँ ठीक है, अब बहुत लोग की डिक्शनरी में उल्टा भी होता है, क्या पता, भगवान भरोसे है फिर। चलिए मजाक कर रहा हूं। अब वर्तमान है दोस्तों, अब आफ्टर 12 वर्ष बाद, ये देखिएगा, तो कुछ नहीं, 3x प्लस 12 कर दीजिएगा इधर, और x प्लस 12 कर दीजिएगा। ठीक है, अब 2 गुनी हो जाती है, देखिए, तो बेटी की एज 2 गुनी हो जाती है, तो 2 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अब देखिएगा, अब गुणा कर देते हैं ना, तो 3x प्लस 12 हो जाएगा, और लाइक दिस 2x बराबर 12 दूनी 24। 3x और 2x को आप जाहिर सी बात है 1 से लिख देंगे, और 12 और 24 में घटा देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये देखिएगा x है, तो 100% जो इनकी बेटी की जो एज है वो हो जाएगी 12 वर्ष। तो देख लीजिए 12 वर्ष, डी आंसर आपका सही है। अगर आपका माँ की अगर एज पूछे रहते तो 3x है, मतलब 12 तिया 36 हो जाता दोस्तों। ठीक है ना, डिपेंड करता है। तो ये भी अच्छा मेथड है, हालांकि मैं इसके अलावा अनुपात का एक रेशियो से बनाता हूं मैं, तो वो भी बहुत जल्दी बनता है, वो भी बहुत जल्दी बनता है, एकदम नो डाउट। बट वही है कि आप जो ठीक लगता है आप उसमें बनाइए, है ना, तो वो मेथड भी मैं आपको कभी बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये सवाल तो धूम मचा देगा, कैसे, चलिए चेक करते हैं दोस्तों, धूम मचाएगा कि नहीं। M3VO5U हम एक बार लिख लेते हैं ना, देखो कोई नहीं दिक्कत नहीं है भाई, हम लिखेंगे ही T9 और S। ठीक है, T9S, और उसके बाद दोस्तों है 8 और दैट इज क्वेश्चन मार्क, या ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों ये नंबरिंग को गेस कर लेते हैं, 3 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, तो 11 के बाद 100% कितना आएगा, तो बिना बोले आप बोलोगे सर 13 आएगा। तो अब मैं बोला यार 13, मतलब लास्ट वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता दोस्तों, लास्ट वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में 15 है। अब ऊपर के तीनों आंसर कोई सा भी हो सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कौन कौन सा जस्टिफाई करता है आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एम को करते हैं, तो एम से बना है ओ, ओ से बना है आर, राइट, ठीक है ना, हाँ ठीक है, आर से बना है टी, टी से बना है डब्ल्यू, डब्ल्यू से इधर क्या बनेगा आपको बताना है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा एम एन ओ, मतलब यहाँ पर दोस्तों +1 भी समझ जाइए या +2, मतलब एन के बाद ओ आया है, ओ के बाद पी क्यू, फिर आर आया है दोस्तों, ये देखिएगा, है ना, ठीक है।
ए ओ है तो ओ के बाद क्या आता है, क्यू फिर आर आता है, मतलब +2 होते जा रहा है, +2 होते जा रहा है, +2 होते जा रहा है, +2, मतलब एक लेटर के बाद दूसरा वाला लेटर आ रहा है स्किप होने के बाद। तो W के बाद क्या आएगा, तो 100% दोस्तों W के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे सर WXY, तो X के बाद कौन सा आता है, Y, तो दोस्तों 100% यहाँ पर Y होगा। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं, V के बाद क्या आया है दोस्तों, U, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, आई थिंक ये T, बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है दोस्तों। ये एस के बाद दोस्तों R, ये कंटिन्यू दोस्तों डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, एकदम कंटिन्यूस, जैसे होता है ना RST, ऐसा कंटिन्यू। तो R के पहले 100% क्या होगा दोस्तों, तो ये Q होगा। तो इसका आंसर बड़ा धूमधाम से मैं ले रहा हूँ Y13, Q इज करेक्ट आंसर। चेक करिए कहां पर है दोस्तों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये भी एक अच्छा तरीका है, आप देख लीजिए अल्फाबेटिकल कौन से क्रम से बढ़ता है, नहीं तो आपको अगर नंबर भी याद रहता है तो भी काम चल जाएगा। चलिए खैर हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों ये मैथ्स का सवाल है और ये मेरे ख्याल आई थिंक ये RS अग्रवाल में भी है, बहुत सारे तो कॉपी भी हो जाते हैं, ऐसा मानना है मेरा। तो देखिएगा जब भी ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, तो आप क्या करिएगा, वैल्यू को ना एज्यूम कर लीजिएगा, है ना, माना कि ऐसा समझ लीजिए। तो सवाल में लिखा है यदि n और p दोनों विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी, ऐसा पूछ रहे हैं, है ना। तो देखिए, हालांकि इसको मैं नंबर सिस्टम में कराया हूं दोस्तों, आप लोग को पता भी होगा, और नंबर सिस्टम में इसके प्रॉपर्टीज होते हैं कि विषम कब कब मतलब कौन कौन सी केस में बनता है, या हम यूं बात करें कि जो सम आता है कौन सी केस में आता है। तो ये बहुत जस्टिफाई वाला सवाल है, बट हम इसको अभी तो बना लेते हैं दोस्तों, चलिए ठीक है। देखिएगा एन और पी दोनों विषम है, तो हम एक काम करते हैं ना यार, इसको एक ले लेते हैं और पी को ले लेते हैं 3, क्योंकि दोनों विषम है बोला है। अब पहले वैल्यू में रखते हैं हम एन पी मतलब दोनों को गुणा करेंगे, तो 1 × 3 मतलब कितना, 3। तो हमको तो सम चाहिए, तो सम तो है ही नहीं, ये नहीं जस्टिफाई कर पा रहा है। दूसरा हम डालते हैं वैल्यू दोस्तों n + p, आप बोलोगे सर 1 × 3, 3 और 1 कितना, 4, ये आंसर सही होगा, बट हम ऑप्शन और चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों NP + 2, तो NP बराबर तो अभी अभी आपने बताया था सर 3 होगा, तो 3 2 प्लस कितना हो गया, 5, ये आंसर कभी नहीं होगा। दोस्तों लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं, वैसे नहीं होगा, NP + 1, तो दोस्तों 1 × 3 × 1, तो 3 और 1 4 और 1 कितना, 5, ये भी आंसर नहीं होगा। आपका आंसर बहुत ही अच्छे से बी आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा बी, 100% आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो आप जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो वैल्यूज को रख लीजिएगा, यदि बी। हाँ दोस्तों, ये सवाल दोस्तों एक्चुअल में जो आपको दिख रहा है ना, वो ब्लड रिलेशन का एक सवाल बनता है, वो उस तरीके से है, बट दिक्कत क्या है ना, इस सवाल को जैसे थोड़ा सा घुमा दिया, डायरेक्शन में इन्वॉल्व कर दिया है, तो ये थोड़ा सा पजलिंग वाला हो गया। बट अभी मैं आपको सबसे पहले जब भी दिशा का मतलब सवाल मिलते हैं आपको, तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिएगा बहुत अच्छे से, तो आपको दिशा में कभी गलत नहीं होगा। पहले ये नॉर्थ हो गया, नीचे वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है, ये वाला वेस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। अब हिंदी में लिख लेना भाई, ठीक है, हिंदी इतना भी आता होगा। बहुत लोग बोलते हैं सर हमको तो हिंदी में बता, अरे भैया क्या हिंदी में बताएं, ये हिंदी ही है समझो, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा एक गुणित, तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन लिखा है लास्ट में पढ़िएगा, सब देने के बाद बोला है ये इक्वेशन दिया है, तो इक्वेशन को मैं लिख देता हूं दोस्तों, है ना, ठीक है। चलिए हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, P भागित Q + RS, ठीक है। ये अब लास्ट में क्या सवाल पूछा है हम बाद में देखेंगे, पहले आपको ये बता दूं कि P Q जो है वो रिलेशन कैसा है। तो सबसे पहले आप इसको जस्टिफाई करेंगे, ये वाला पहला वाला P भागित Q, तो दोस्तों यहाँ पर भागित है, इसका मतलब क्या है, पढ़िए, इसको 2 बार रिपीट करना है आपको। ए जो है बी के पूरब में है, ए जो है बी के पूरब में है, मतलब दोस्तों जो पी है वो किसके, क्यू के पूरब में है, पी जो है वो क्यू के किसके है, पूरब में। अब आपको इसको समझना है, तो दोस्तों देखिएगा, ये ओरिजिन को मैं मान लेता हूं दोस्तों क्यू लेता हूं, तो इसके जो है पूर्व में या पूर्व में दोस्तों कौन है भाई साहब, पी है। आप देख लीजिएगा ये पी हो गया और ये दोस्तों क्यू हो गया, है ना, जैसे सवाल में बोल रहा था वैसे ही है। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा एक एक लाइन बढ़ेंगे। अब इसको क्या लिखा है, Q जो है वो +R है,
ठीक है, क्यू जो है प्लस आर है, तो हम प्लस के पास चलते हैं। प्लस का देखिए यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया है, तो दोस्तों प्लस का ये देखिएगा ए प्लस बी, ए जो है बी के उत्तर में है, ए जो है बी के उत्तर में, तो सिमिलरली इसको एक बार पढ़िए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों, जो क्यू भाई साहब हैं वो आर के उत्तर में है, क्यू जो भाई साहब वो आर के उत्तर में है, तो क्यू को मैं उत्तर में रखूंगा, तो मतलब ये है कि आर नीचे आएगा, तभी मैं बोल पाऊंगा कि आर के उत्तर में कौन है, क्यू है। बात समझ रहे हैं मेरी बात, हर एक एक पॉइंट आप सोचिएगा, उसको आ जाएगा आराम से। अब दोस्तों क्या है, लास्ट में देखिएगा आर और एस माइनस वाला लगा है, माइनस वाले के पास आते हैं भाई साहब, तो बी के पश्चिम में कौन है भाई साहब, ए, बी के पश्चिम में ए, सिमिलरली इसको पढ़ेंगे, एस के पश्चिम में कौन होंगे, आर, एस के पश्चिम में कौन होंगे, आर, तो दोस्तों एस को मैं यहां लिखूंगा, तभी तो एस के पश्चिम में कौन होंगे, आर, डायरेक्शन तो वैसे ही है जैसे लेफ्ट राइट का रहता है ना, तो ये आपका बन गया। आपको लास्ट में सवाल ये पूछा है, जो एस है वो क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, तो बताइए क्यू से तुलना करेंगे एस का डायरेक्शन या कहां पर लोकेटेड है, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो साउथ ईस्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, देखिए कॉर्नर में है मतलब दक्षिण पूर्व, तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें क्या है, डायरेक्शन को आप बना लेंगे ना तो एक बार में ही स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये बोर्ड मास का सवाल है, मैं क्लास में 1000 बार भी बोलता हूं कि इसके बिना सवाल कोई भी एग्जाम नहीं कराता, भले ही एक सवाल देगा लेकिन इस सवाल को देगा। अब आपको बताना है कैसे, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिएगा, अब पहले तो आप व्यंजक को लिख लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो चिन्ह बदल लेंगे। तो प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो जहां जहां प्लस देख रहे, जैसे यहाँ पर प्लस है दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, उसकी जगह क्या लिखेंगे, भाग। तो सबसे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ 16। भागित का अर्थ क्या है, तो देखिए भाग का अर्थ कितना है, गुणा है, तो आप गुणा लिखेंगे 12। प्लस का अर्थ कितना है दोस्तों, तो प्लस का अर्थ भाग, ठीक है, भाग कितना है 4। दोस्तों माइनस का अर्थ कितना है, तो प्लस, तो ये हो जाएगा +6। दोस्तों गुणा का अर्थ कितना है, तो -8, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये दोस्तों एक्चुअली में बोर्ड मास के नियम को फॉलो करते हुए बनाया जाता है, मतलब पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको भली भांति से परिचित हो गए आप। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको हम भाग देंगे, सबसे पहले भाग देंगे, तो 16 गुणित 4 दिया, भागफल को लिखना है, शेषफल को नहीं, है ना, तो ये +6 और -8, ठीक है दोस्तों। अब पहले गुणा होगा, तो 16 तिया डेफिनेटली 48, +6 और -8, इसके बाद आप जो भी हल करना चाहेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, जोड़ देता हूँ तो भी ठीक है, और नहीं जोड़ूंगा तो भी आ जाएगा, है ना। 46 इसका आंसर होगा, अब 46 इसका आंसर होगा। आप क्या करिए, 48 और 6 को जोड़िए, तो 48 और 6 कितना होगा, 54, 54 में 8 घटाएंगे तो 46 आएगा, ठीक है। या फिर 48 में 8 पहले घटा दीजिए तो 40 हो जाएगा, और 6 को जोड़ दीजिए तो 46 हो जाएगा। किसी भी तरीके से हल करें 46 होगा, बट ऊपर का ऑर्डर सही रखना चाहिए, ठीक है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट सवाल में दोस्तों। हाँ ये दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है, इसको ना आप कोई किसी से भी बनवा लेना, बन जाएगा। खैर चलिए मैं आपको बता देता हूं, माना कि वह संख्या क्या ले लेते हैं, x। दोस्तों किसी संख्या का 12.5% दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूं, घबराइएगा नहीं, 12.5% मतलब दोस्तों ये हो गया 12%, ठीक है, आप सीधा लिखेंगे। और दोस्तों इसका जो नंबर हो गया है वो एक्चुअली में कितना हो गया है, 175 हो गया है। तो 175 का मतलब दोस्तों आप यहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 175 और पॉइंट 5, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसको आप हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा यार यहाँ से आप, ठीक है। तो 100 बराबर हम इसको हल कर लेते हैं, देखिएगा अब दशमलव दशमलव लगा लीजिए, या फिर आपके ऊपर है, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 12, ठीक है, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, तो इसका आंसर 100% दोस्तों आएगा 1404, इसका आंसर आएगा, आप हल कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये, ठीक है। इसको कैलकुलेशन ही है इसमें, इसका आंसर 100% आपका जो आएगा वो वही होगा, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा मैं जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार कम से कम टाइम में आपको ज्यादा आउटपुट मिले, ये सबसे बड़ा बात है, नहीं तो हम बोलते रह जाएंगे और आपका बहुत सारे कम सवाल होंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। तो भैया मतलब आपके लिए जितना भी एक वैल्यूबल हो वो मैं कोशिश करता हूँ टाइम मैनेज करके, ठीक है। चलिए खैर एनीवे आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों ये सवाल जो दिख रहा है वो सिनोनिम्स का है, रीजनिंग का है, न्याय निगमन जिसको आप बोलते हैं, है ना, न्याय निगमन, ये उस टॉपिक से लिया गया है। और ये इसको आप कोशिश करें कि आप इसको ना ट्रिकी से ना बनाएं, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे बनाएं तो बहुत इजीली बन जाएगा। चलिए दिखाता हूं मैं आपको।
पहला लाइन लिखा है दोस्तों, कुछ खिलाड़ी बहादुर हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिएगा, कुछ खिलाड़ी बहादुर है। तो जब भी कुछ वाला पोर्शन आता है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप उसको करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कुछ खिलाड़ी, ये होता है दोस्तों खिलाड़ी, नोट कर लिए, और ये जो है वो बहादुर नोट कर लिए, ठीक है। फिर सभी लड़के क्या हैं, बहादुर है। दोस्तों यहाँ पर सभी लड़के बहादुर है बोला है, तो सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सटीक तरीके से लेंगे। तो इसके अंदर बना देता हूं मैं दोस्तों किसको, लड़के को, बॉयज को, ये हो गया बॉयज को, ठीक है। और बहादुर हो गया, और अंदर वाले तो देख लीजिएगा, जब भी किसी के अंदर में कोई वैल्यू या सर्कल बनाएंगे तो वो सभी को डिनोट करता है, ये आपको पहचानना होगा। अब इसके बलबूते आपको डिसीजन लेना है। तो दोस्तों चलिए हम आते हैं डिसीजन लेने। पहला निष्कर्ष दिया है कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, तो देख के बताइए दोस्तों, क्या इसमें कुछ खिलाड़ी लड़के हैं, क्या ये बॉयज के साथ इसका टच हो रहा है। ये वाला जो सर्कल है, ये वाला सर्कल इसके साथ, खिलाड़ी के साथ दोस्तों बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है, तो पहला तो ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा आते हैं दोस्तों, कुछ लड़के खिलाड़ी, उसी को तो अपोजिट कर दिया है उससे, ठीक है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो गए हैं, तो दोनों आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सी होगा, बिल्कुल सी होगा। हालांकि इसकी एक पॉसिबिलिटी डायग्राम भी बननी चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं लगेगा। ये फेयर दिख रहा है सवाल में, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे। जैसे दोस्तों ये वाला सवाल है, सभी लड़कियां इंजीनियर हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ना, गर्ल्स लोग इंजीनियर बन गए और क्या चाहिए, है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट अब देख लेते हैं योग्यता कितनी है, वो अलग बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत सारे फ्रेंड भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, इट्स ओके। सभी लड़कियां दोस्तों, सभी लड़कियां मतलब ऑल गर्ल्स आर इंजीनियर, मतलब सभी लड़कियां इंजीनियर हैं। तो दोस्तों हम बना लेंगे ऐसा, ठीक है, मतलब सभी गर्ल्स क्या हो गए, इंजीनियर हो गए, ठीक है। तो जब भी सभी वाला मामला आएगा ना, तो उसको अंदर में रखा जाता है, बड़ा कटोरी में छोटा कटोरी घुसा दीजिए, खत्म बात। अब सभी यात्री जो होते हैं वो लड़कियां होती हैं। तो दोस्तों सभी यात्री लड़कियां होती हैं, मतलब अंदर में जो है सभी यात्री वो लड़कियां हैं, मतलब अंदर में मेरा और एक बनेगा। तो एक और डायग्राम बना देता हूं फाइनली। ये यात्री हो जाएगा दोस्तों, इसके बाहर में मैडम लोग हो जाएंगे, मतलब गर्ल्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाहर में दोस्तों 100% जो होंगे वो इंजीनियर होंगे, ठीक है, ऐसा होगा। अब बताइएगा इसका क्या क्या दिया है निष्कर्ष, पढ़ ले, चलिए वेरी गुड। सभी यात्री इंजीनियर हैं, बिल्कुल दोस्तों सभी यात्री इंजीनियर है। देखिए इंजीनियर सबसे बाहर में है, मतलब उसके अंदर में वो डिनोट हो रहा है, बिल्कुल। तो 100% पहला तो सही है दोस्तों, पहला तो सही है। सभी लड़कियां यात्री हैं, सभी लड़कियां यात्री, देखिए ये लड़की जो है बाहर में है और यात्री इसका अंदर पार्ट में है। तो ये जब भी जाएगा तो बाहर से जब सर्कल अंदर जाता है तो कुछ जाता है। ये कब सही होता दोस्तों, जब ये बोलता कि कुछ लड़कियां यात्री है बोलता, तो मैं मान लेता ये सही हो जाता, बट ये स्टेटमेंट सही नहीं है बिल्कुल भी। तो आपका आंसर बिल्कुल धूमधाम से आएगा ए, ठीक है। चलिए तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको सॉल्यूशन, और आप समझ पा रहे हैं, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। और आपका प्यार देना ना भूलिए, आपका प्यार कमेंट के रूप में मिलना चाहिए। दोस्तों को भी बताइए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखिए आज जब तक हम बड़ा फैमिली नहीं बनाएंगे तो मैं भी मोटिवेट नहीं हो पाता, आपके लिए वीडियो नहीं ला पाता। और जब ये बढ़ जाएगा, इसकी तादाद बढ़ जाएंगे, तो मेरे को भी लगेगा यार चलो यार बहुत कुछ देना है बच्चे लोग को। और मैं इसी इंटेंशन से ही चालू किया हूँ कि बहुत सारे कोचिंगों में बहुत सारा चीज का अभाव है, नहीं दे पाते, और फ्रेशर टीचर होने के कारण तो और ही नहीं दे पाते, क्या पढ़ा रहे हैं उनको खुद नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जहां भी पढ़ाऊं वो अलग है, लेकिन यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा चीज अच्छा अच्छा मैं दे के जाऊं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। जो ये सवाल जो दिख रहा है नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा आप क्या करेंगे, नंबर कर लीजिए, जैसे GDFCE, ठीक है। जी का 7 लिख देता हूँ, डी का 4 लिख देता हूँ, एफ का 6 लिख देता हूँ, सी का 3 लिख देता हूँ, ई का कितना लिख देते हैं 5। सर आप इतना जल्दी कैसे बता लिया, मैं वही बताया आपको कि मैं याद करवाया हूँ बच्चे लोग को, वो चीज मेरे को मेमोराइज हो गया है, तो उसको मैं बहुत जल्दी लिख देता हूँ। तो आप भी मेरे क्लास के नोट्स ले लीजिए, मैं या फिर आपको मैं एक आध वीडियो बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब देखिएगा, 7 से 4 आया है, 6 से 3 ये 5, तो इसके दो मेथड हो गए। आप एक्चुअल में देख रहे हैं तो कैसा हो रहा है, देखिएगा 7 से 6 बना है,
6 से 5 बना है दोस्तों, ये देखिए। मतलब यहाँ पर देखिए, अब डी से क्या बना है, सी बना है, डी सी से बना गया, यहाँ पर कौन आएगा, तो 100% जब 4 है 3 है तो 2 वाला मेंबर आएगा, तो कौन आएगा, बी आएगा। लेकिन बी के बाद यदि कोई नंबर आता तो मैं डेफिनेटली क्या बोल देता, 7 6 5 आया, फिर ये 4 आता, 4 का मतलब क्या हो जाता दोस्तों, डी आ जाता। लेकिन हमको तो ये पूछा नहीं है, तो बी इसका आंसर है। आप ये देखिए ऐसा बना लीजिए। हालांकि इसके बनाने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट आपको जो इसमें 2 श्रृंखला चला दिया हूं, आप चाहेंगे तो इसमें एक श्रृंखला भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे करेंगे, देखिएगा 7 में 4 कितना है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर -3। 4 में 6 कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे सर +2। फिर सिमिलरली ऐसा चलेगा, -3 देख लीजिएगा, +2, आप ऐसे भी श्रृंखला चलाइए, ये भी ओके है ना। आपको बस लेकिन लॉजिक काम करना चाहिए, और लॉजिक आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको सीधा सीधा बना सकते हैं। चलिए चेक करते हैं दोस्तों। आई का जो क्रम है वो कितना होगा, तो आई नो, ठीक है। डी का कितना होगा, 4। वाई का कितना होगा दोस्तों, तो 100% आप जानते हैं कितना होगा, 25 ही होना चाहिए। टी के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, टी का 20, ठीक है। और ओ का कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, ठीक है। ये देखिए, अब आगे आपको बताना है क्या होगा, आगे बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए हो क्या रहा है, तो देखिए 9 में 4 मतलब -5, 25 में 20 मतलब -5। सिमिलरली दोस्तों 15 में क्या घटाएंगे, 5। तो दोस्तों 15 में जब 5 घटा 10, तो 10 का कितना होता है, तो 10 का 100% दोस्तों धूमधाम से आप ले सकते हैं, कितना होगा, जे होगा। 55 पेयर में माइनस हुआ है और कुछ नहीं है, तो इसका आंसर जे हो जाएगा। चलिए आंसर हो गया, ये लीजिए, ठीक है। तो बस नंबरिंग याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी बनेगा, मैं ये बता रहा हूँ, और नहीं तो फिर वो भी बनेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये रहा लास्ट सवाल है आई थिंक, और एक आध सवाल और हो सकते हैं, बट इट्स देखते हैं इसको क्या होगा, है ना। देखिए नंबर लिख लेते हैं दोस्तों, ज्यादा रहेगा। डब्ल्यू को अगर आपको याद आ रहा हो तो 23 होता है, टी का दोस्तों 20 होता है, आर का दोस्तों 18 होता है, ओ का कितना होगा, तो आई थिंक 15 होगा, ठीक है, बिल्कुल 15 होगा। एम का कितना होगा, तो 13 होगा। जे का कितना होगा, तो जे का 10 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, 23 में 20 मतलब 3 घट रहा है, 20 में 2 मतलब 2 घट रहा है, 18 में मतलब 3 घट रहा है, 15 में 3 मतलब 2 घट रहा है, यहाँ 3 घटेगा, तो बताइए 3 2 3 2 3 2 हो रहा है, तो आगे भी कितना होगा, 2। तो 10 में अगर हम 2 घटाते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों कितना होगा, 8। और 8 मतलब दोस्तों आप जानते हैं किसको लेंगे, एच। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला भी सवाल है, ये वाला भी बना देते हैं हम। चलिए एक लास्ट सवाल है, तो 8400 का 32%, 32% मतलब दोस्तों 32/100, ठीक है। प्लस दोस्तों 760 और गुणित 15%, 15/100। इसको आप हल करेंगे तो ये 2 जीरो कटा दीजिए। 32 और 84 को गुणा करना है दोस्तों, तो 100% आप गुणा कर लीजिएगा, 2688 आएगा, ठीक है। हाँ, मैं कैसे जल्दी गुणा कर, उसका टेक्निक भी है ना। तो मैं पहले 30 को गुणा कर दिया, ऐसा। तो पहले 30 को गुणा किया, फिर 2 को गुणा किया, कि 84 दिन आपको पता है कि 100 कितना होगा, 68 होगा। तो ऐसा लाइक दिस आपको बनाना पड़ेगा। खैर चलिए, तो दोस्तों 760 और 15/160 को आप जैसे भी हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 114 आएगा, 114 आएगा। अब दोनों को अल्टीमेटली जोड़ेंगे तो 2808 है, ये 2 है, ये 2 है ना, तभी ये डी आंसर आएगा, बिल्कुल। 8 और 4 12 तो 2 होगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास, और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी, बहुत जल्दी लाऊंगा। आप कमेंट में लिखिए कि आपको अगर सेकंड पार्ट चाहिए इसका, तो आप लिखिए, मैं सेकंड पार्ट का भी पूरा का पाई चार्ट वगैरह का सॉल्यूशन करा दूंगा। तो हमको कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।